हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की ट्रिगोनोमेट्री की। किसकी बात करेंगे? कक्षा 10 की ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को, एक एक प्रश्न को हल करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो ये एक्सरसाइज जो है आपका 8 पॉइंट होगा, 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज में यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका एक्सरसाइज क्या है? 8.1 है आपका एक्सरसाइज 8.1। तो देखते हैं, पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, आपने देखा होगा ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री यही होता है ना। तो ट्री का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे ट्री का मतलब है 3, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे? 3। ट्री का मतलब यहाँ पे क्या है? 3 है, THREE 3। और गुण यानी गुण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गुण का मतलब क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। और मेट्री का मतलब होता है आपका मेजर करना। यानी कि इस बात से ये पता चलता है, जब भी अगर आपसे कोई कहे कि ट्रिगोनोमेट्री, तो आप सीधा सिंपल बता सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब जिसमें 3 कोनों की या जिसमें 3 साइड, इसको गोनों का मतलब साइड भी बोला जाता है, इसको आप साइड भी लिख सकते हैं, SID साइड भी होता है। तो जिसमें 3 साइड हो और जिसका 3 साइड का मेजर किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री की जब बात आती है तो सबसे यानी पहले ट्रिगोनोमेट्री जो बताया था आर्यभट्ट ने, यानी इसके जनक जो है उन आर्यभट्ट को कहा जाता है। 1400 ईस्वी में आर्यभट्ट ने क्या किया था कि ट्रिगोनोमेट्री बताए थे, और ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फंक्शन बताए थे जो आप पढ़े होंगे, सॉरी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन कितने होते हैं? तो टोटल 6 फंक्शन होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन कितने होते हैं? 6। और वो 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो पहला फंक्शन होता है आपका साइन, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है आपका कॉस साइन। तीसरा फंक्शन होता है आपका टेंजेंट। और चौथा होता है आपका कोटेंजेंट जिसको बोलते हैं। और हो जाएगा कोसेंट और सेकेंड। ठीक है गाइस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जया, इसको बोलते हैं कोज्या, इसको स्पर्श जया बोलते हैं। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का 6 फंक्शन बताया था। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। ये जो होता है एक्चुअली में लिखा इस तरह से जाता है, साइन SINE, कॉस साइन, टेंजेंट, कॉट टेंजेंट और कोसेक यानी कोसेक और सेकेंड। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं, SN। यहाँ पे क्या इसको पढ़ते हैं? कॉस पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? टेन पढ़ते हैं। और इसको आप क्या पढ़ते हैं? कॉट पढ़ते हैं। और कोसेक को क्या पढ़ते हैं? सॉरी, कोसेंट को क्या पढ़ते हैं आप? कोस पढ़ते हैं। और सेकेंड को क्या पढ़ते हैं? सेक पढ़ते हैं। इस तरह से तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब स्टार्टिंग में आर्यभट्ट ने ट्रिगोनोमेट्री का खोज किया और ट्रिगोनोमेट्री को बताया, तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले, उस समय क्या होता था ना कि 1400 ईस्वी के करीब उन्होंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री का ये फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री ये है। तो आर्यभट्ट ने, और प्लस आपको आर्यभट्ट ने ये भी बताया था राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल आता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे 3 यानी यहाँ पे लिखा ना ट्राई का मतलब 3, और गोना यानी एंगल या साइड जिसको बोलते हैं, और मेट्री मतलब मेजर, यानी जिसमें 3 साइड का मेजर या माप किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम क्या बताया था कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। क्या लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल का भी खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। अब इसके चीजें यानी इसके बारे में बताएंगे, इस साइड को क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, सारी चीजें बताएंगे। तो थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन था, आर्यभट्ट ने साइन SINE लिखा, कॉस साइन, फिर टेंजेंट, कॉट टेंजेंट, फिर कोसेंट और फिर सेकेंट।
तो इसको क्या होता था ना कि पहले बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती, क्योंकि उस समय प्रचलित क्या था, संस्कृत। ज्यादातर लोग संस्कृत में पढ़ते, संस्कृत में बोलते थे, या फिर हिंदी। तो हिंदी में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि इसको हिंदी में साइन को क्या बोला जाता था, जया। इसको क्या बोला जाता था, कोट जया। इसको स्पर्श जया, इसको यानी कि कोट स्पर्श जया बोला जाता था। इस तरह से दिक्कतें होती थी बच्चों को पढ़ने में। तो आर्यभट्ट ने क्या बताया कि भाई आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि घर में क्या होता है ना कि कोई लड़का है, छोटा नाम है, तो उसका कुछ ना कुछ निक नेम होता है। तो इसी प्रकार से साइन का निक नेम क्या है, साइन है। कॉस साइन का क्या नाम है, कॉस। और टेंजेंट का क्या नाम है, टेन। और कॉट टेंजेंट का क्या है, कॉट। और कोसेंट का क्या है आपका, कोसेक। और सेकंड का क्या है, सेक। तो ये जो हम लोग नाम पढ़ते हैं ना, ये क्या कहलाता है हमारा, इसका निक नेम पढ़ते हैं, निक नेम कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, आर्यभट्ट ने सबसे प्रथम यानी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये नोट कर लीजिए आप लोग। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ज़्यादा अगर हम इसके बारे में जितना डिटेल में बात करेंगे उतना ज़्यादा लॉन्ग होता चला जाएगा। और यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि जितने ज़्यादा हम लोग करेंगे उतने ज़्यादा बड़े वीडियो बनेगा। और उसमें दिक्कतें हो जाएगी कि ज़्यादा हम लोग को भी एमबी लगने लगता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है वीडियो अपलोड करने में। जितना बड़ा एमबी का बन जाएगा, जैसे 8-9 MB का जीबी का बन गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वीडियो अपलोड ही नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम इस पर यहाँ पे कम ही कर रहे हैं, यानी डिटेल ज़्यादा नहीं जानने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती है। तो ध्यान दीजिएगा। तो आर्यभट्ट से बोला गया कि ठीक है, आपने बताया राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, समकोण त्रिभुज का। तो आर्यभट्ट ने समकोण त्रिभुज बताया। ध्यान दीजिएगा, ये आर्यभट्ट ने कहा कि आप एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो हमने ये ले लिया ए, बी और सी। ओके गाइस, तो आर्यभट्ट ने इसको क्या बताया कि आप अगर कोई भी लाइन, यानी कि ये एक ट्रायंगल लिया और इसमें देखिए आप कितने कोण होते हैं, तो 1 2 3, जिसमें से ये राइट एंगल यानी जो 90 डिग्री का कोण है ये फिक्स है, ये क्या है आपका, फिक्स है। तो यानी कि आर्यभट्ट से पूछा गया कि इस साइड को आप क्या बोलेंगे, तो आर्यभट्ट ने हिंदी में बताया उस समय कि आसन्न भुजा। इसको क्या बोलेंगे, आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। इसको क्या बोला आर्यभट्ट ने, इसको बोला सम्मुख भुजा। इसको क्या बोला गया, सम्मुख भुजा। इसको क्या बोला गया, सम्मुख भुजा। ठीक है, और इसको क्या बोला गया, कर्ण। मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दूंगा, पहले देख लेते हैं हिंदी में। तो आर्यभट्ट ने इसको आसन भुजा बोला, इसको सम्मुख भुजा बोला, इसको कर्ण बोला। आसन को हम लोग आधार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार भी बोलते हैं। इसको आसन को क्या बोलते हैं, आधार भी बोलते हैं। सम्मुख को क्या बोलते हैं, लंबवत भी बोलते हैं या लंब भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, और कर्ण को तो कर्ण ही बोलते हैं। तो आर्यभट्ट से ये पूछा गया कि आपने इस भुजा की जो नाम दिया है, यानी हम जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कुलर। ओके, जिसको इसको शॉर्ट में आप क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। इसको शॉर्ट में आप क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। और इसको शॉर्ट में आप पी लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो आर्यभट्ट से ये पूछा गया कि आपने इस यानी जो ये साइड है, नीचे वाली साइड जिसको आसन्न भुजा बोला, ये कैसे, तो आर्यभट्ट ने इस चीज को कैसे बताया कि इसको हम आसन्न भुजा बोलेंगे, इसको हम लोग सम्मुख भुजा बोलेंगे, और इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। एक्चुअली होता क्या था ना कि पहले जो जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो क्या करते थे, जब भी ध्यान लगाते थे किसी चीज पे, तो क्या करते थे, सबसे पहले एक चादर बिछाते थे, आपने देखा होगा। तो चादर बिछाने के बाद उस पर क्या करते थे, बैठते थे, और बैठने के बाद यानी वो अपना ध्यान लगाते थे। तो लोग कहते थे कि आसन में बैठ गए। तो यानी कि कहने का मतलब आर्यभट्ट ने ये नाम वहां से लिया कि जैसे कि आप देखेंगे तो ये साइड और ये साइड जो है आपकी, इस साइड पे क्या है, यानी रुकी हुई है, यानी ये साइड जो है इसके ऊपर डला हुआ है, ये साइड जो है इस यानी साइड के ऊपर डला हुआ है, यानी कि ये दोनों रेखाएं ये इस भुजा पे रुकी हुई है, तो इसलिए इस पे बल पड़ रहा है।
तो इसलिए आर्यभट्ट ने इसका नाम क्या रखा, इसका नाम क्या रखा, आसन्न भुजा, यानी कि जिसके ऊपर दोनों यानी भुजाएं जो है रुकी हुई हो उसको आसन्न भुजा बोलते हैं, या फिर आप आधार बोलते हैं, हिंदी में आधार भी बोला जाता है। अब जैसे कि सपोज आप कहीं खड़ा हैं, तो मैं जैसा भी खड़ा हूं तो ये फर्श पे हूं, तो फर्श मेरे लिए क्या है, वो हमारे लिए फर्श जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, जिसको हम क्या बोलते सकते हैं, आसन्न भुजा बोल सकते हैं या आसन बोल सकते हैं। तो इसलिए आर्यभट्ट ने क्या बताया कि आप इसको क्या बोलेंगे, आधार या आसन, तो जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो आर्यभट्ट ने बताया कि देखिए जब भी आप ये त्रिभुज लीजिए तो इसकी दो कंडीशन होती है, या तो थीटा यहाँ पे हो सकता है या फिर थीटा यहाँ पे हो सकता है। तो आप यहाँ पे थीटा न लेके फाई ले लीजिए, यहाँ पे हम फाई ले लेते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप थीटा कहाँ लेते हैं, और ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सवाल करते समय बच्चे यहीं पे कंफ्यूज में होते हैं और यहीं पे गलती कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे थीटा लेते हैं तो ये सामने वाली भुजा जो होगी, ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सामने वाली भुजा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, जिसको लंबवत बोलते हैं। और आप सिंपल समझ सकते हैं कि जैसे सपोज देखिएगा, ये जो है मार्कर जो है मेरे ये सामने ऐसे रख दिया, मैंने खड़ा कर दिया, तो मैं इसको जब देखूंगा, या आप एक काम कर सकते हैं, आप खड़े हो जाइए, आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो आप दोनों एक दूसरे के सामने हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, सम्मुख बोलते हैं। सम्मुख कहने का मतलब वो आपके मुख के सामने है, तो उसको क्या बोलते हैं, आप सम्मुख बोलते हैं। और जब वो खड़ा है व्यक्ति और आप भी खड़ा है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज अगर ये इस तरह से खड़ा है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का अंश बनाएगा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और उस यानी व्यक्ति को आप या उस साइड को आप क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा या परपेंडिकुलर साइड बोलेंगे। तो आर्यभट्ट ने इस प्रकार से बताया कि आप इस साइड को क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा या परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, अब बात ये आई कि इसको आप कर्ण ही क्यों बोले। तो देखिए इस त्रिभुज की मैं बात करूं, इस समकोण त्रिभुज की मैं बात करूं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं, इसकी ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, तो ये वाला साइड देखिए, इस यानी दोनों भुजाओं की दो साइड है ना, ये साइड और ये साइड, इन दोनों से ये साइड जो है बहुत बड़ा है, तो ये साइड बड़ा है, तो आर्यभट्ट ने इसका नाम क्या रखा, कर्ण रखा। तो आर्यभट्ट से पूछा गया आपने इसको कर्ण कैसे बोला, तो आर्यभट्ट ने बताया कि जब आपने देखा होगा या नहीं देखा भी होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जब महाभारत हुई थी, जो महाभारत होती है उसमें आप देखेंगे तो सबसे बलवान सबसे बलवान कौन था, ताकतवर कौन था, तो कर्ण था। तो इसलिए आर्यभट्ट ने बताया कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, कर्ण रख दिया गया। और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ओके, तो अब इसमें जो हम लोग 8 पॉइंट चैप्टर पढ़ेंगे यानी ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 पढ़ेंगे, उसमें 2 फार्मूला प्रयोग होगा आपका। देखिए फार्मूला तो बहुत सारे हैं ट्रिगोनोमेट्री के, अगर मैं एक ही साथ फार्मूला लिखवा देता हूँ यहाँ पे, तो एक्चुअली होता है क्या ना कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ प्रयोग होगा, कौन से चैप्टर में लगेगा, या कौन से एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला प्रयोग होगा, तो यहाँ पे दिक्कतें आती है। इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज 8.1 पढ़ाऊंगा, तो 8.1 में कितने फार्मूला प्रयोग होगा वही फार्मूला लिखूंगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा। इसलिए कि अगर मैं एक्स्ट्रा लिख दूंगा तो आपको पता नहीं कि कौन सा फार्मूला कहाँ प्रयोग करना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ये नहीं कि आप आगे आप सॉल्व कर रहे हैं सर ये यहाँ पे तो ये फार्मूला अगर आपने बताया नहीं, तो नहीं, हम जो बता रहे हैं आप उसी चैप्टर को सॉल्व कीजिए। 8.1 की बात कर रहा हूं मैं, तो 8.1 का ही फार्मूला यहाँ बताऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप फार्मूला याद कर लेंगे, और आपके ऊपर बोझ भी नहीं बनेगा। जैसे होता है ना कि एक ही बार हमने 20 फार्मूला लिखवा दिया, आप याद कीजिए, रटते रहिए, तो दिक्कत हो जाएगी। ये दिक्कत तो सबसे बड़ी ये कि कौन सा फार्मूला कहाँ प्रयोग होगा। इसलिए इस एक्सरसाइज के लिए 8.1 के लिए आप जब 8.1 पढ़ेंगे तो आपके लिए 2 ही फार्मूला प्रयोग होता है। पहला फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा फार्मूला है आपका यानी ट्रिगोन आइडेंटिटी रेशियो, यानी ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी रेशियो क्या क्या है। तो 2 फार्मूला प्रयोग होगा, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देखेंगे, और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कौन कौन से फंक्शन आते हैं। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए कहीं पे, इसी ट्रायंगल पे मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा।
तो यहाँ पे हम लोग उसी फार्मूले को सॉल्व यानी नहीं करेंगे प्रूविंग, सिर्फ उस फार्मूले को मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। आपने 9th क्लास में जहाँ भी कोचिंग किया होगा तो आपको प्रूविंग कराया गया होगा, और नहीं कराया गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रूफ करा दूंगा। वैसे आपको 10th में भी वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम, 10th क्लास में भी है। जब आप 6th चैप्टर पढ़ेंगे मैथ में तो उसमें आपका है पाइथागोरस थ्योरम, और आता है आपके एग्जाम में प्रूफ करने को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। जब हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ा देंगे, ट्रायंगल जो चैप्टर है आपका उसी में है, उसको प्रूफ कराएंगे। देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियम थ्योरम, हिंदी वाले लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसके लिए हमने वही एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो ये हमने एक क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ध्यान दीजिएगा आप, ये ए है, ए बी है और ए सी है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको हमने क्या बोला था, कर्ण बोला था। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेस और हिंदी में बोलेंगे आधार। और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। शॉर्ट में इसको लिखते हैं एच, इसको लिखते हैं बी और इसको लिखते हैं पी। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा फार्मूला एक ही होता है। अगर आप एक ही फार्मूला याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही फार्मूला से हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा फार्मूला के डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे क्या होगा फार्मूला। तो देखिए फार्मूला आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एच स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, यानी होता है हिंदी में कर्ण स्क्वायर। तो देखिएगा ये कर्ण है आपका, तो कर्ण स्क्वायर, या मैं इंग्लिश में लिख दूं एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम करता हूं मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, यहाँ पे हिंदी में इसको आप क्या बोलेंगे, कर्ण स्क्वायर। हिंदी में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाइपोटेनियस का फॉर्मूला बताइए, यानी कि h इक्वल टू क्या होता है, तो आप देखिए एच स्क्वायर तो ये होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैं आपसे क्या बोला हूँ, h बराबर क्या होगा, h। तो यानी कि ये स्क्वायर जो है इधर जाता है, तो ये क्या हो जाता है, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बता सकते हैं अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या फिर आप इसको एक और लिख सकते हैं, देखिए एच जो है आपका वो क्या है, ए सी। तो आप इसको लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा फार्मूला आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर का। अगर आपसे इसका फार्मूला पूछा जाए तो देखिए आप यहीं से जो पहला मैंने फार्मूला लिखवाया यहीं से इसका पी स्क्वायर निकालना है, तो ये बी स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और हिंदी वाले लिख लेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या फिर आपसे सिर्फ लंब बराबर पूछा जाएगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैं इसमें लिखूं जैसे कि ए बी के फॉर्म में, तो अगर ए बी बराबर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर। क्या बताएंगे, ए सी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला हुआ जिसको मैंने डिटेल में लिखवाया है, इसलिए क्योंकि अगर आपको फार्मूला प्रयोग करना है तो आप ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। ये याद करने का सिंपल तरीका, आप इसको याद रखिए तो आप इस बाकी सारे फार्मूला याद कर लेंगे पाइथागोरस में। ठीक है, तो ये आपका कर्ण का फार्मूला होता है। अब देखिए हमने कर्ण बराबर निकाल लिया, हमने लंब बराबर निकाल लिया, अब क्या रह गया हमारा आधार।
तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला। आधार का मतलब यानी बेस का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं तो बेस देखिए इसकी बात कर रहा हूं तो ये वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी पी जो होगा एच में से माइनस होगा। तो क्या लिखेंगे हम, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सॉरी b इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। हिंदी में आप बोल सकते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। ओके गाइस, तो देखिए आपसे अब जब भी पाइथागोरस फार्मूला की बात होगा तो आप ये याद रखिए, पहला वाला क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। अगर आपसे कोई हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ कि कर्ण बराबर पूछे तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि आपसे कोई यानी पी स्क्वायर बराबर पूछता है तो पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, या फिर P इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला होता है बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर आपका P इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट B इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये तीन पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 9th क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, और ये तो 9th में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा होगा, तो इसको भी याद रखना है आपको। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 2 फार्मूला याद रखिए, बाकी आपका पूरा एक्सरसाइज 8.1 लग जाएगा। इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, लगाते समय आराम से आप कर सकते हैं इसको हल। एक एक सवाल मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आपको खुद समझ में आने लगेगा, आप भी लगाने लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहले ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। हिंदी वाले लिख लेंगे हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। तो आप इंग्लिश वाले लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और हिंदी वाले लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। सर मीट नहीं रहा, क्या बचा है? इंक तो गलत नहीं डाल दिए। ओके गाइस, तो हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। क्या देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये दूसरा आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक कैसे आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। तो देखिए इस सेम कंडीशन आपको सबसे पहले क्या लेना है, एक ट्रायंगल लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके लिए आपके 10th क्लास में 14 मार्क्स का यहाँ से आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए इसको अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं आप H, इसको क्या बोलते हैं आप B, और इसको क्या बोलते हैं आप P। हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण, इसको आधार और इसको लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस। तो इस चीज को मैं ना हो तो हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिख दे रहा हूं कर्ण, और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। ओके गाइस,
तो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पहला फॉर्मूला में साइन थीटा का लिख रहा हूँ, साइन थीटा। देखिए ये चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर आप यहाँ पे थीटा लेते हैं तो ये आपके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यदि हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, ये यहाँ पे थीटा लेंगे तो ये वाली लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। यानी कि लंब और आधार हमेशा आपस में इंटरचेंज होंगे। परपेंडिकुलर और बेस जो होगा आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये आपस में बदलते हैं। लेकिन कर्ण जो है आपका हाइपोटेनियस जो साइड है वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। सिर्फ बदलेगा क्या, तो आपका बेस और परपेंडिकुलर ये साइड बदलेगी। कब, जब आप यहां से देखेंगे, यानी कि यहां से सपोज ये θ1 से आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए अब आधार जो है यानी जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो आपका बेस हो जाएगा। कैसे होगा, तो आपसे मैंने यही बताया था कि थीटा यानी जिसके सामने, यानी आप यहां से देख रहे हैं तो सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अभी 2 मिनट पहले बताया था सम्मुख भुजा, जो आपके सामने है वो लंब। तो ये इसके सामने है तो लंब। अब इस साइड से देखेंगे तो ये इसके सामने होगा, ये तो सामने नहीं होगा ना, ये तो इसके नीचे होगा। तो इसलिए ये इसके सामने होगा तो ये इसका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। जब आप यहाँ ऊपर से देखेंगे तब इस चीज को ध्यान रखिएगा। यदि आप यहाँ से देखते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर ही कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपका लंब कहलाएगा। तो साइन थीटा, और दूसरा क्या होता है आपका कॉस थीटा, अभी इसके बारे में लिखवाएंगे, उससे पहले कुछ चीजें समझेंगे। तीसरा होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा। देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आर्यभट्ट से जब बोला गया कि इनवर्स यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं, तो आर्यभट्ट ने बताया साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, ये 6 फंक्शन आर्यभट्ट ने बताया था। तो फिर आर्यभट्ट ने ये एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल से आर्यभट्ट से बोला गया कि आप इसके रिलेशन बताइए कि साइन थीटा का रिलेशन इस ट्रायंगल में क्या होगा। तो आर्यभट्ट ने क्या बोला कि आप एक इसको जो ट्रायंगल है आप एक इस परिवार की तरह इसको मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एक परिवार मान लीजिए। तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी परिवार है, अच्छा आपके भी घर में सदस्य जो होते हैं, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको जैसे हम लोग दादा बोलते हैं ना, तो उसको घर का क्या बोलते हैं, मुखिया भी बोलते हैं। गांव देहात में अगर आप बिलोंग करते होंगे तो उनको क्या बोला जाता है कि ये घर के मुखिया हैं, यानी कि यानी बुजुर्ग हैं, बड़े व्यक्ति हैं। तो इसी प्रकार से जब आप इस ट्रायंगल को देखेंगे तो सबसे बड़ी एंगल कौन सी है, ये 90 डिग्री की है, क्योंकि ये समकोण बना रहा है। तो ये इसके लिए क्या हो गया, बुजुर्ग व्यक्ति हो गया, यानी वो दादाजी हो गए। ठीक है, अब क्या होता है एक्चुअली में कि जब अब ये तो 90 डिग्री हो गया, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, यानी दादाजी हो गए। तो अब इनमें से कोई एक और मालिक होता है घर में। जैसे कि अगर आपके पिताजी हैं तो वो नौकरी कर रहे हैं तो वो यानी वो भी मालिक हैं, लेकिन कहाँ तक है वो सीमित है कि हाँ भाई घर के अंदर ये हैं, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये हो सकता है कि ये आपके पिताजी हो सकते हैं घर के गर्जीवन, या फिर यहाँ पे हो सकता है आपके चाचा जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अब ये जो है एंगल, ये दोनों बदलते रहते हैं आपस में, ये बदलेगा लेकिन ये नहीं बदलेंगे, क्योंकि दादाजी तो मुखिया है, मेन वही है, तो ये नहीं बदलेगा। तो आप अब इसको मानते हैं, अगर ये थीटा मान लिए, यानी कि पिताजी को आपने मुखिया मान लिया, तो आप इनके सामने अगर हैं तो आप क्या कहलाएंगे, सम्मुख यानी कि लंब कहलाएगा। तो आर्यभट्ट ने बताया कि आप इसको क्या मान लीजिए कि इसको पुत्र मानिए और इसको पिता मानिए। कर्ण को क्या बोला कि पिता मान लीजिए और इस पी को क्या मान लीजिए, पुत्र मानिए। तो इन दोनों में रिलेशन किसका है, पिता और पुत्र का। तो यानी कि साइन थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, एच और पी में तो ये अगर पिता है और ये पुत्र है तो इनके बीच रिलेशन क्या है, पिता और पुत्र का। तो यानी इसको साइन थीटा को आर्यभट्ट ने क्या बताया, कर्ण बटे लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बटे लंब, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में देखिए फिर अब आर्यभट्ट ने ये फिक्स हो गया, तो कर्ण। अब देखिए इसके लिए तो अब आर्यभट्ट ने इसको क्या बोला, ये आप पिता मानिए इसको पुत्र मानिए। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, तो यानी बी बाई एच। इसी प्रकार से टेन थीटा के लिए आर्यभट्ट ने बताया इसको लंब बटे आधार। तो इन दोनों में क्या रिलेशन आ जाएगा, पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसी में आर्यभट्ट ने क्या बताया था कि आप इसी का रेसिप्रोकल कर लीजिए तो आपके बाकी जो फंक्शन है 3 वो प्राप्त हो जाएंगे। 3 बाकी के जो फंक्शन है वो आपको मिल जाएंगे। तो अब 3 फंक्शन साइन का यानी अपोजिट, देखिए मैंने क्या बताया था, इसमें पिता और पुत्र का रिलेशन है,
ये आपका पिता है एच और ये पुत्र है, तो इन दोनों में पिता और पुत्र का रिलेशन। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर इन दोनों में पिता और पुत्र का रिलेशन है तो ऐसा भी तो हो सकता है पुत्र और पिता का भी रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जब रिलेशन होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे उसको, कोसेक थीटा बोलेंगे। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका p/h। क्या हो जाएगा p/h। तो ये आपको ये 3 याद रखना है, इसके अपोजिट है सेक कोसेक थीटा, यानी कोसेक का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। और सेक का क्या हो जाएगा आपका h/b। ये क्या हो जाएगा आपका h/b। और इसी प्रकार से आप टेन थीटा के देखेंगे तो परपेंडिकुलर है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और ये हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आर्यभट्ट ने यही 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया था। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, कोसेक थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और आपका सेक थीटा होता है, सॉरी गाइस यहाँ पे गलत हो रहा है, p/h होगा। यहाँ पे क्या होगा p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, और यहाँ पे क्या होगा आपका h/p, h/p। और ये तो सही था, बेस बाई हाइपोटेनियस ये सही है आपका, परपेंडिकुलर बाई ये सब सही है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये 6 के 6 फंक्शन आप कैसे याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया, ये ट्रायंगल में ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, यानी ये चीज ध्यान रखिए आप दिमाग में कि जिस एंगल के सामने से देखेंगे और उस सामने की जो भुजा होगी वो आपकी लंबवत कहलाएगी, और उसके नीचे वाली भुजा क्या कहलाएगी आपकी आधार कहलाएगी, और बाकी तो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अब इसको याद करने का तरीका सिंपल, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आप उस ट्रिक को याद रखिए। इसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे, बहुत ही इजी सवाल है इसके, सब आराम से आप लगा सकते हैं, लग भी जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये एक आपको टेबल बना लेना है, बस इस टेबल को आप याद रखिए, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऊपर वाले में लिखा है PBP, और नीचे लिखा है HHB, और उसके नीचे लिखा है SCT। ठीक है, यानी कि आपको ये 3 याद रखने हैं, ये 3, इसकी 3 की मैं बात कर रहा हूँ, साइन कॉस टेन। तो देखिए इसको याद करने का तो बहुत तरीका है, 2 तरीके हैं, और मैंने 2 तरीका बता रहा हूँ। कुछ बच्चे इस तरह से याद करते हैं, यानी इसको क्या पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यानी कि ये p/h देखेंगे आप नीचे तो साइन थीटा है ना, देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है p/h, तो साइन थीटा आ गया p/h। फिर कॉस थीटा देखेंगे आप, कॉस तो b/h, तो b/h, और टेन थीटा देखेंगे तो p/b, तो ये आपका टेन थीटा है p/b। तो ये या तो ये याद रखिए कि हिंदुस्तान भूखा प्यासा, सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यानी आपको ये, नहीं तो एक और बताता हूं मैं, वो सबसे इजी पड़ेगा आपको याद करने के, जैसे कि आप इसमें ये चीजें छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो मैं आप बताऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट, आप उसको याद रखिए। क्या याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। क्या बोला मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी सोना का मतलब साइन, और साइन क्या होगा p/h, साइन क्या होगा आपका p/h हो जाएगा, कॉस क्या होगा आपका b/h, और टेन क्या होगा आपका p/b। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इसको क्या पढ़ेंगे आप, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। सोना का मतलब साइन, और यानी चांदी का मतलब सी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कॉस, और तोलना का मतलब टी का मतलब टेन। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिए। देखिए आप सवाल कुछ लगाते हैं,
साइड में पहले फॉर्मूला में लिख देता हूं ताकि आपको जब सवाल लगाएं तो आप फॉर्मूला देख देख के सॉल्व करना चालू करें और आराम से एक एक सवाल हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग आज 8.1 कक्षा 10 की बात मैं कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, एक्सरसाइज है आपका 8.1। एक्सरसाइज क्या है? 8.1। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे साइड में फार्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो याद करना नहीं पड़ेगा, आराम से देख लेंगे वहीं से। साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? P/H। कॉस थीटा क्या होता है आपका? B/H। टेन थीटा आपका क्या होता है? P/B। और इन्हीं का अपोजिट होता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस बाई बेस। और आपका कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और पाइथागोरस का तो याद ही रखना है, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका एक्सरसाइज जो है 8.1। जिनके पास बुक हो एनसीईआरटी बुक लेके बैठे और एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में 8.1 एक्सरसाइज की हम लोग आज बात करेंगे और इसको आज अभी के अभी कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला सवाल क्या दिया है, मैं यहाँ पे सवाल पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं हिंदी में पढ़ देना कर रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है। ठीक है, त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं गिवन AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट क्या दिया है? साइन A कॉमा कोसेक कॉस A। और दूसरा पॉइंट दिया आपका साइन C और कॉस C। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अगर ये आप सॉल्व कर लिए तो बाकी सब हो जाएगा। अब इंग्लिश में मैं इसको बोल दे रहा हूं। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू साइन A कॉमा कॉस A। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट साइन C कॉस C। तो ये चीज दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी बुक्स लेके बैठे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। क्या बोला है? इन ट्रायंगल ABC। तो ये आपको ट्रायंगल लेना है। ABC और ये 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल B जो है वो 90 डिग्री के लिए बोला है। तो एंगल B को हम लोग क्या ले रहे हैं? 90 डिग्री। ठीक है, आप देखिए AB इक्वल टू कितना दिया है? 24। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखिए AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है। BC इक्वल टू कितना दिया है आपका? BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 24, यहाँ पे लिखेंगे 7। और देखिए, जब भी इस ट्रायंगल यानी जब भी आप 8.1 पढ़ें यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल की जो साइड दी वो लिखिए। देखिए यहाँ पे हमने ये दो साइड लिख दिया। अब इसमें हमें क्या देखना है कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तब, चाहे आप यहाँ से देखेंगे तब,
तो ये दोनों डिपेंड करेगा आप कहाँ से देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ से देखते हैं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, और ये क्या है आपका बेस। हमसे सवाल में क्या नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है। जब भी आप सवाल लगाएं तो आप ये ट्रायंगल के तीनों साइड पहले निकाल लें, जब तीनों साइड होगा तब आप इनको सॉल्व करें, ये 2 पॉइंट। ये नहीं कि आपने ये 2 पॉइंट लिखा उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना चालू कर दिए तो आपका वहां पे सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जब तक इसके तीनों साइड पता नहीं है तब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे। तो आप इस तीनों साइड को पहले निकाल लीजिए। तो 2 साइड तो है आपके पास, तो ये 2 साइड हो गए। सॉरी, ये बीसी दिया है, बीसी दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, बीसी दिया है 7। ठीक है गाइस, तो हमारे पास क्या नहीं है, एसी। एसी का मतलब ये क्या कहलाएगा आपका, कर्ण कहलाएगा। और मैंने कुछ देर अभी पहले फॉर्मूला लिखवाया था, तो लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके गाइस, तो क्या होता है आपको पता है, अभी कुछ देर पहले मैंने ये कराया था पाइथागोरस थ्योरम। तो हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको AC लिख सकते हैं। AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो होगा। आप यहाँ पे इसको हल कीजिए। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, AC इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट AB। देखिए AB कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, BC है ना 7, तो 7 का स्क्वायर। AC इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, AC इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, देखिए 24 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 यानी 49। AC इक्वल टू आप इसको ऐड कर लीजिए, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 5 4 7 कितना हो जाएगा 11, 11 में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 2, और ये कितना हो जाएगा 6। तो 625 किसका वर्ग होता है, 25 का स्क्वायर रूट, यानी परफेक्ट स्क्वायर तो 25। अब देखिए ये BC और ये AB और BC AC तीनों साइड हमें पता चल गया। जब ये तीनों साइड आप निकाल लें तब ये पॉइंट हल करें। ठीक है, तो आप करेंगे नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा साइन A, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, साइन ए क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि साइन ए यहाँ पे, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से वो आपको साइन करके दिखा रहा हूं। यहां से आप देखेंगे तो ये वाली साइड अब क्या हो गई आपकी, परपेंडिकुलर हो गई। तो यानी परपेंडिकुलर कितना है 7, और ये बेस आपका कहलाएगा, क्योंकि यहां से आप ऊपर से देखेंगे तो ये सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 7 और बेस कितना है 24। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 7/24, और ये हो जाएगा आपका साइन ए। ओके गाइस, तो ये आ गया आपका साइन ए का मान आ गया। ये दूसरा पॉइंट इसी में देखिए, ये यहाँ पे दिया कॉमा देकर कॉस ए, तो सेकंड पॉइंट आप निकाल लीजिए इसी का कॉस ए। और कॉस ए क्या होता है, तो आपको पता होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। देखिए ए की बात हो रहा है तो यहीं से देखेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर, बेस कितना है 24, तो 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25, तो आप कितना लिखेंगे, हाइपोटेनियस यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 24/25, 24/25। जल्दी से नोट कीजिए, तो फिर हम लोग सेकंड पॉइंट बात करते हैं, सेकंड की जल्दी से नोट कीजिए। देखिएगा आप सेकंड पॉइंट हम लोग करते हैं इसका,
देखिए ट्रायंगल हमने यहाँ पे मिटा दिया, तो एक बार मैं फिर से बनाते रहा हूँ। ए बी सी और ये था आपका 24 7 25 था, यही तो था। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, साइन सी। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, साइन सी। तो साइन सी का मान पूछ रहा है, तो साइन सी, तो देखिए सी से हमें कोई मतलब नहीं, साइन थीटा पढ़िए आप। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी पी बाई एच। अब देखिए आप सी की बात कर रहा है, तो सी तो यहाँ पे है, तो सी आप जब यहाँ से देखेंगे तो ये सामने वाली साइड क्या कहलाएगी आपकी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 24, और हाइपोटेनियस कितना है, तो ये एसी हाइपोटेनियस कहलाएगा 25। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसी का, कॉस सी है। क्या है, कॉस सी। और कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस की बात करें तो बी, बी कितना है, देखिए सी की बात हो रहा है तो ये बेस कहलाएगा अब, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25। दिस इज आंसर। ओके गाइस, तो फटाफट नोट कीजिए इसको। मैं यहाँ पे आपको एक एक सवाल हल कराऊंगा, एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा, सिर्फ आपको क्या करना है घर पे प्रैक्टिस। और इस एक्सरसाइज के लिए 8.1 के लिए आपको क्या याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम, और जितने भी ये इसके ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो याद होना चाहिए। इसके मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया है, अगर आप वीडियो को शुरू में देखेंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया याद करने का तरीका क्या है। 6 के 6 फार्मूले, यानी इसके इनवर्स यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले हैं, और 6 के 6 ये पता होना चाहिए आपको, और पाइथागोरस थ्योरम। बस बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, सेकंड सवाल देखते हैं क्या दिया है। आप बुक में मैं 8.1 पढ़ा रहा हूँ, बुक से आप सवाल को मिला सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सवाल लिखने लगा तो सवाल बहुत बड़ा होता है और आपका वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। देखिए गाइस, सेकंड सवाल क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल, यानी गिवन फिगर दिया हुआ है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एनसीईआरटी बुक है 8.1, एनसीईआरटी है आपका 8.1। करा इन द फिगर 10 p माइनस कॉट आर फाइंड द वैल्यू, यानी 10p माइनस कॉट आर का मान बताना है। कब बताना है, जब ए गिवन फिगर है, इसका ट्रायंगल दिया हुआ है एक, क्या दिया है देखते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो ये Q है जो 90 डिग्री का एंगल है, ये P है और ये आपका R है। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी सवाल अगर आपके पास आता है, ये सवाल दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपको मालूम होना चाहिए। तीनों साइड, जैसे ए और ये, देखिए पी क्यू तो हमें पता है 12 सेंटीमीटर, पी आर हमें पता है कि 13 सेंटीमीटर, क्या क्यू आर हमारे पास है, नहीं है। तो जब भी आपके पास तीनों साइड नहीं हो तो आप आगे सॉल्व नहीं करें, सबसे पहले आपका काम यही रहे कि आप पहले ये तीनों साइड फाइंड आउट कर लीजिए। और तीनों साइड निकालने के लिए आप इस साइड को, यानी नेक्स्ट साइड को निकालने के लिए, और जब भी एग्जाम में आपके आएगा ये दो साइड हमेशा मिलेगा, दो साइड दिया रहेगा, तो आपको ये तीसरा साइड हमेशा निकालना होगा। बस ध्यान क्या रखना है कि बेस निकालना है या परपेंडिकुलर निकालना है या हाइपोटेनियस निकालना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बेस, क्योंकि ये बेस है। पी क्यू क्या है, बेस है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस कहलाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व, जो दिया है सबसे पहले वो लिख दीजिए, गिवन देखिएगा पी क्यू कितना दिया आपका, पी क्यू दिया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दिया आपका, तो पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
थ्योरम क्या होता है, देखिए बेस की बात हो रहा है तो बेस इक्वल टू फॉर्मूला होता है यानी बी इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है हमारा एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे बेस को क्यू आर, तो हम लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट एच, एच कहने का मतलब हाइपोटेनियस यानी पी आर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर, और आप ध्यान देंगे तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पी आर देखेंगे तो आपके पास पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यही तो है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर क्या होता है रूट स्क्वायर क्या होता है 5, तो ये कितना आ गया आपका बेस इसका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास तीनों साइड फाइंड आउट हो गया, ए और ये तीनों साइड पता चल गया। जब तीनों साइड मालूम है तो अब आप आगे सॉल्व कीजिए, तो क्या करेंगे 9 क्या दिया आपका 10p, ध्यान दीजिएगा 10p माइनस के कॉट आर, देखिए 10p का मतलब क्या है कि आप यहां से देखेंगे जो एंगल है यहाँ पे क्या है p है, तो p ये रहा, और जब आप यहां से देखेंगे तो ये वाली साइड जो है आपकी ये वाली साइड ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, तो ये आप क्या जानते हैं टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि p बाई बी लिख देता हूँ माइनस कॉट आर, तो कॉट यहाँ से देखिए आर की बात हो रही है तो हम अब यहाँ से देखेंगे ये वाला एंगल देखेंगे ये, तो कॉट आर ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, मैंने क्या बताया था जहां से आप देखेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, तो कॉट आर क्या होता है आपका बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर बी बाई पी, ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, ये नहीं कि आप ये कहाँ से आ गया क्या है ये चीजें ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 10p माइनस के कॉट आर, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ 10p, अब देखिए p का मान कब जब आप यहाँ से देखेंगे तो p कितना है 5 और ये कितना है 12, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5/12 माइनस के, अब देखिए यहाँ से कॉट आर का मतलब आर से देखे तो ये आपका परपेंडिकुलर ये आपका बेस, तो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 5/12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 0। ओके गाइस, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3। एट 8.1 है, मैं आपको यहाँ पे एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा, सिर्फ आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th। इस एक्सरसाइज से यानी कि ट्रिगोनोमेट्री की बात करूं मैं तो ट्रिगोनोमेट्री से 14 मार्क्स का आता है, 14 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यानी एग्जाम व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर। ओके गाइस, तो क्या दिया थर्ड क्वेश्चन कर रहा है यदि साइन ए बराबर, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे हिंदी में पहले बोल दे रहा हूं फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। प्रश्न संख्या 3 है आपका यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यदि साइन ए बराबर, जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख रहे हैं यदि साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर कितना दिया है, साइन ए बराबर दिया आपका 3/4, 3/4, तो cos a और tan a, तो क्या कह रहा है cos a tan a का मान ज्ञात कीजिए, tan a का मान ज्ञात कीजिए, इन दोनों का मान निकालना है हमें कि क्या होगा, cos a और tan a का मान बताना है कि क्या होगा। इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूं इफ sin 3/4 then cos a and tan a, then find the value cos a and tan a। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बताया था मैंने, अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल की तो बात नहीं कर रहा है,
लेकिन आपको ट्रायंगल बनाना है, हमेशा याद रखना है कि इस एक्सरसाइज के लिए ट्रायंगल आपको बनाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व साइन ए इक्वल टू 3/4। अब देखिए हमने क्या किया, लेट एक ट्रायंगल ले लिया ABC, ABC और इसको हमने 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, C यहाँ पे रख देते हैं और A यहाँ पे लेते हैं ताकि सॉल्व करने समय दिक्कत ना आए। ठीक है, आप ट्रायंगल जब नहीं दिया हो तो ये इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप। ये यहाँ पे दिया इसलिए हमने यहाँ पे ये रख दिया, और ये यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, और साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया P/H। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखेंगे तो कितना है 3, तो ये 3, कर्ण कितना है 4, तो ये 4। क्या नहीं है आपके पास, तो बेस नहीं है, तो फिर भाई बाई यूजिंग पाइथागोरस। तो बेस का फार्मूला क्या होता है आपका, तो B बराबर होता है √H² माइनस के P²। क्या होता है, H² माइनस के P²। हिंदी वाले लिख लेंगे आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो B बराबर हो जाएगा √H की बात करें तो यानी ये हाइपोटेनियस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो 16 और 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 3 का करेंगे तो 9, 16 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा √7। तो ये कितना आ जाएगा आपका √7 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, तो ना क्या पूछा है, cos A। तो पहला पॉइंट आप निकाल लीजिए, तो cos A क्या होता है आपका, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तो √7 और कर्ण कितना है 4, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं √7/4। दूसरा पॉइंट बात करें तो आपका क्या है 10A। तो 10A क्या हो जाएगा आपका, तो 10A इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, होता है ना परपेंडिकुलर P/B, तो लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो ये लंब और ये आधार, तो यानी कितना आ जाएगा 3/√7। ओके गाइस, तो ये आपका तीसरा सवाल सॉल्व हो गया। बाकी हम लोग कल बात करेंगे, कल पढ़ेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, कहीं भी अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम होता है पहले इसको नोट कर लीजिए आप। ओके गाइस, तो बाकी हम लोग कल देखेंगे, इसी में प्रश्न संख्या 4 से पढ़ेंगे। और ये आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर किसी बच्चे को किसी भी सवाल में प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं, अदरवाइज कोई भी बुक आपके पास है तो आप उस बुक के भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट 8938960719 नाम लिख लीजिएगा, आशुतोष सर। ठीक है, ओके गाइज, बाय, जय हिंद।